Today we are going to start our new exercise 3.4. Your first question is solve the following quadratic equations by the method of perfect the square. That means perfect square method से इन equations को हमें solve करना है. What is the method of solving this? This equation is given to you 3x square minus 5x plus 2. I'll take this equal to 0 and after this जो x स्क्वायर के साथ में वैल्यू है अगर है देन ओनली विल डू, अदरवाइज ये वाला स्टेप नहीं करेंगे. जो भी वैल्यू है उससे हम पूरी पॉलिनोमियल को डिवाइड कर देंगे. तो इसके साथ 3 है इस एक्स स्क्वायर के साथ, तो आई डिवाइड दिस बाय 3. तो 3x स्क्वायर को जब 3 से डिवाइड करूँगी तो ये 3 कैंसिल होकर यहाँ एक्स स्क्वायर आ जाएगा और ये बन जाएगा -5/3x एंड दिस विल बिकम +2/3 इज इक्वल्स टू 0. अब एक्स स्क्वायर और x वाला जो कोफिशिएंट है उसको मैं यहीं रहने दूंगी, उसके अलावा जो कांस्टेंट वाला टर्म है उसको इक्वल टू की तरफ शिफ्ट कर देंगे. तो x स्क्वायर -5/3x इज इक्वल्स टू 0 -2/3 करेंगे तो ये हो जाएगा -2/3. आफ्टर दिस यहाँ जो x के साथ कोफिशिएंट है वो क्या है मेरा 5/3. तो 5/3 को हाफ से मल्टीप्लाई करूँगी तो ये क्या आएगा मेरा 5/6. जो हाफ से मल्टीप्लाई करने पर जो टर्म मिल रहा है वो टर्म का स्क्वायर, उस टर्म का स्क्वायर यहाँ पर मैं दोनों साइड्स में प्लस करूँगी, +5/6 का स्क्वायर. बिकॉज कोई भी चीज़ अगर दोनों साइड में सेम चीज़ ऐड या सब्ट्रैक्ट की जाती है तो इक्वालिटी में कोई डिफरेंस नहीं आता है. ये मैंने 5/6 ही क्यों अप्लाई किया, क्योंकि यहाँ पर मुझे अब क्या चाहिए था, यहाँ पर मुझे चाहिए था ऐसे डिजिट जिससे मैं यहाँ फॉर्मूला अप्लाई कर सकूँ a - b का होल स्क्वायर और आइदर a + b का होल स्क्वायर. ये डिपेंड करेगा कि a - b का होल स्क्वायर लगेगा या a + b का होल स्क्वायर लगेगा, वो डिपेंड करता है इस डिजिट की साइन के ऊपर. अगर यहाँ पर माइनस साइन है तो यहाँ a - b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई होगी और अगर यहाँ पर प्लस साइन है तो यहाँ पर प्लस वाली आइडेंटिटी अप्लाई होगी. अब इसको मैं किस फॉर्म में लिख सकती हूँ, ये हो गई मेरी x - 5/6 का होल स्क्वायर. अब सॉल्व करके चेक कर सकते हैं हम कि क्या ये बन रही है. बिल्कुल बन रही है. इसका स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, x² - 2ab + b स्क्वायर. तो इसका स्क्वायर करेंगे a² - 2ab, तो 2 × x × 5/6, तो ये 5/3 मिल रहा है जो कि यहाँ था, प्लस 5/6 का स्क्वायर सेम मिल रहा है. हमेशा जो भी यहाँ कोफिशिएंट है दैट इज़ 5/3 था तो उसका हाफ, दैट मीन्स कि हाफ से मल्टीप्लाई करना है. तो हाफ से मल्टीप्लाई करने पर मुझे 5/6 मिला था इस इक्वेशन में, वो पुट करने पर यहाँ स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई होगा. यहाँ सॉल्व करने पर मुझे मिलेगा -2/3 प्लस 25/36. फिर एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे. x - 5/6 होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू, यहाँ पर अब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 36 और एलसीएम 3 की टेबल से 36 इज 12 टाइम्स, तो 12 × -2 will be -24 and that will be +25. So it will give us what, x - 5/6 का whole square is equals to 1/36 and when I'll convert this in square what I'll get, x - 5/6 will be equal to 1/6 का स्क्वायर, क्योंकि ये 1 का स्क्वायर है और ये 6 का स्क्वायर है. अब यहाँ पर भी स्क्वायर था और यहाँ पर भी स्क्वायर था, तो स्क्वायर रिमूव करने के बाद अब मुझे क्या मिल जाएगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स आई विल गेट. अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर देती हूँ तो इधर की डिजिट तो एज इट इज़ रह जाती है, पर जो कांस्टेंट वाला टर्म होता है वो प्लस और माइनस साइन के साथ इधर आ जाएगा. अब एक बार हम इसको एज अ प्लस लेकर सॉल्व करेंगे. x - 5/6 इज इक्वल्स टू 1/6
प्लस का लिया है ये मैंने एक बार, और एक बार अब मैं लूँगी x माइनस 5/6 इज इक्वल्स टू -1/6, और उसको सॉल्व करने के बाद हम x की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। x विल बी इक्वल टू 1/6 प्लस 5/6 और x इज इक्वल्स टू -1/6 प्लस 5/6। तो यहाँ पर मुझे मिलेगा, जब सॉल्व करूँगी 6/6 यानी 1, एलसीएम लेकर 1 प्लस 5 विल बी इक्वल टू 6/6 एंड दैट विल गिव अस 1। और यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ मुझे मिलेगा 4/6 आफ्टर सॉल्विंग दिस एंड दे विल गेट कट एंड आई विल गेट 2/3। तो x की वैल्यूज़ यहाँ पर मुझे मिली, x इज इक्वल्स टू 1 और x इज इक्वल्स टू 2/3। ये दो वैल्यूज़ होंगी x की। दिस इज द मेथड टू फाइंड बाय परफेक्ट स्क्वायर मेथड। अब वही क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने का एक दूसरा मेथड और होता है, वो होता है श्रीधर आचार्य मेथड। ये तभी पॉसिबल होता है अगर रूट्स एग्जिस्ट करती हैं या नहीं। अब वो रूट्स एग्जिस्ट करती हैं या नहीं करती हैं वो हम कैसे पता लगाएंगे? श्रीधर आचार्य मेथड का फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ से ही हम वैल्यूज़ निकालते हैं ये a, b और c की। अब पहले ये फाइंड करना होता है कि इसमें रूट एग्जिस्ट करती है या नहीं। अगर करती हैं देन ओनली विल अप्लाई दिस फॉर्मूला। एंड हाउ टू चेक दैट रूट्स एग्जिस्ट करती हैं या नहीं करती हैं, उसके लिए मेथड होता है ये b स्क्वायर माइनस 4ac जो ये रूट के अंदर है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। दैट मीन्स या तो 0 या फिर पॉजिटिव वैल्यू अगर इसकी आती है तब तो रूट एग्जिस्ट करती हैं। देन विल फाइंड आउट द वैल्यूज थ्रू दिस फॉर्मूला। और अगर नेगेटिव में मिलती है इसकी वैल्यू तो हम रूट्स एग्जिस्ट नहीं करती हैं, तो दैट मीन्स श्रीधर आचार्य मेथड से उसका फाइंड नहीं कर सकते। अब लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। योर क्वेश्चन 2 एंड फर्स्ट पार्ट, इट इज गिवन टू यू 2x स्क्वायर माइनस 2√2 x plus 1 is equals to 0. This quadratic equation is given to you. So first of all a is equals to 2 here when comparing with the standard form. B is equals to minus 2√2 and C is equals to 1. After putting in this formula I'll check what I'll get. b स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो रूट्स एग्जिस्ट करती हैं, अगर ये लेस देन 0 है तो रूट्स एग्जिस्ट नहीं करती हैं। तो हम पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे, -2√2 का स्क्वायर करेंगे, देन 4 इंटू a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू 1 है। यहाँ सॉल्व करने पर -2 का स्क्वायर होता है 4 और √2 का स्क्वायर होता है 2। तो 4 इंटू 2 आई विल गेट 8 and same here I'll get 8 here. So 8 minus 8 is equals to 0. That means यहाँ b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 है, तो यहाँ रियल रूट्स हैं। दैट मीन्स कि रूट्स एग्जिस्ट करती हैं। सो अब मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करके इस इक्वेशन की वैल्यूज़ निकाल सकती हूँ। सो व्हाट इज़ माय फॉर्मूला? x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। नाउ b की वैल्यू मैंने फाइंड की थी -2√2। ये माइनस साइन फॉर्मूला का है, सो आई विल पुट इट
and minus 2 root 2 is the value of b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, अब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू मैंने डायरेक्टली यहाँ फाइंड कर ली थी, वही रहेगी क्योंकि सेम इक्वेशन की फाइंड कर रहे हैं. सो आई कैन डायरेक्टली पुट हेयर 0 अपॉन 2 इंटू a is here 2. आफ्टर दिस अब स्क्वायर रूट ऑफ 0 विल बी इक्वल टू 0. सो यहाँ माइनस और माइनस प्लस हो गया, प्लस 2 रूट 2 अपॉन 4. यहाँ प्लस माइनस 0 है तो प्लस और माइनस 0 का कोई भी सेंस नहीं है, प्लस करेंगे तो भी वही रहेगा और माइनस करेंगे तो भी वही रहेगा. तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये 2 आ जाएगा, तो ये बन गया रूट 2 अपॉन 2 और 2 को हम लिख सकते हैं, 2 कैन बी रिटन एज रूट 2 मल्टीप्लाई बाय रूट 2. सो x इज इक्वल्स टू, एक रूट 2 से एक रूट 2 कैंसिल हो गया, x की वैल्यू मुझे मिल गई 1 अपॉन रूट 2. सो x की अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी तो 2 वैल्यूज़ मिलनी ही चाहिए, बट यहाँ हमें एक ही वैल्यू मिल रही है, दैट मीन्स कि सेम ही वैल्यू 2 टाइम्स है. अगर वहाँ सपोज कोई भी और डिजिट होती, यहाँ स्क्वायर रूट करने के बाद में मुझे सपोज यहाँ 4 मिल रहा होता, प्लस माइनस अगर यहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू सपोज 4 मिली तो इसका स्क्वायर रूट करने पर मुझे मिलेगा 2. तो एक बार हम इस 2 को प्लस लेकर सॉल्व करेंगे और एक बार माइनस लेकर सॉल्व करेंगे तो x की इस तरह से 2 वैल्यूज़ मिल जाती हैं. बट यहाँ पर 0 था इसलिए कोई भी सेंस नहीं है 2 बार लेने से, आंसर वही सेम ही रहेगा. तो इट विल बी, दिस इज योर श्रीधर आचार्य method to solve the quadratic equations. The similar method you have to use in your question 3rd, 4th and 5th. In these questions you have to first write the quadratic equations by reading the questions and then you have to solve them by any of the formula, by perfect square method or either by Sridhar Acharya method.